कांग्रेस के इस दमदार विधायक ने फिर से किया अपनी ही सरकार का विरोध। सरकार के फैसले को बताया संवैधानिक रूप से गलत, तर्क के साथ रखी अपनी बात। पालमपुर को मिल गया नया मेयर तो मंडी में चुनाव से पहले किया गया काला जादू। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने लिया कौन सा असंवैधानिक फैसला? पालमपुर नगर निगम के चुनाव में कौन चुना गया मेयर और डिप्टी मेयर? साथ ही मंडी नगर निगम के कार्यालय में वो भी मेयर साहब की कुर्सी के नीचे किसने करवाया काला जादू? ये सारी खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले आप हमारे पेज को फॉलो कीजिए और वीडियो को शेयर। तो फिर सबसे पहले बात करते हैं मंडी जिला की। कल यानी 25 नवंबर के दिन मंडी नगर निगम में महापौर और उप महापौर का चुनाव होना है, मगर उससे पहले मंडी नगर निगम का अगला मेयर बनने के लिए तंत्र मंत्र करवाए जाने की खबरें सामने आ रही है। मंडी नगर निगम के 15 पार्षदों में से 11 पार्षद बीजेपी और 4 कांग्रेस के हैं। ऐसे में ये बात तय मानी जा रही है कि मंडी में अगला मेयर और डिप्टी मेयर भाजपा का ही होगा, लेकिन उससे पहले महापौर के कमरे में तंत्र मंत्र की सामग्री बरामद की गई है। महापौर की कुर्सी की एक टांग में लाल रंग की मौली बांधी गई है और मेयर की कुर्सी के नीचे कुछ फूल, अक्षत और पूजा की अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। अब ये पूजा किसने की और कैसे करवाई, इस बात का पता नहीं चल पाया है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरों की जांच करने पर किसी भी व्यक्ति के कमरे में प्रवेश करने के फुटेज सामने नहीं आए हैं। अब नगर निगम के कार्यालय में ये तंत्र मंत्र कुर्सी पाने की चाहत में करवाया गया है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है, ये तो ऊपर वाला ही जाने। मगर चुनाव से पहले कुर्सी की पूजा किए जाने की हर तरफ चर्चा हो रही है। खैर, दूसरी खबर धर्मशाला से सामने आई है। यहाँ के स्थानीय कांग्रेस विधायक यानी सुधीर शर्मा उर्फ पंडित जी ने एक बार फिर अपनी सरकार के फैसले पर असहमति व्यक्त की है। दरअसल बीते कल ही कांग्रेस सरकार ने अजीबोगरीब फैसला लेते हुए मेयर और डिप्टी मेयर के चयन के वक्त पार्षदों के साथ साथ लोकल विधायकों को भी वोट देने की परमिशन दे दी है, और अब सुधीर शर्मा अपनी सरकार के फैसले के विरोध में खड़े हुए हैं। सुधीर शर्मा ने साफ किया है कि वो अपनी व्यक्तिगत रूप से अपनी सरकार के इस फैसले के पक्ष में नहीं है। सुधीर शर्मा का कहना है कि सरकार द्वारा लिया गया फैसला संवैधानिक रूप से सही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा ही होता रहा तो कल को ऐसा हो जाएगा कि विधानसभा में अगर कोई वोटिंग हो रही है तो वहां सांसद वोट डालने आ जाएंगे, और अगर लोकसभा में वोटिंग हो रही है तो विधायक प्रधानमंत्री चुनेंगे। ऐसा तो नहीं होता है ना। बहरहाल सही से देखा जाए तो सुधीर शर्मा की बात बिल्कुल सही है और उनका तर्क भी। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब सुधीर शर्मा अपनी सरकार के खिलाफ हमलावर हुए हो। वीरभद्र सिंह के दौरान में अपनी सियासत का लोहा मनवाने वाले सुधीर शर्मा को सुक्खू सरकार ने किस तरह से साइडलाइन किया है, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। ऐसे में उनका बागी रुख आगे क्या नए गुल खिलाता है, इस बारे में हम आपको जरूर अपडेट देते रहेंगे। तो फिर हम आगे रुक कर लेते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि पालमपुर से सामने आ रही है। भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए गोपाल नाग के रूप में नगर निगम पालमपुर को अपना नया महापौर मिल गया है, जबकि उप महापौर के तौर पर राजकुमार ने पद व गोपनीयता की शपथ ली है। इससे पहले मेयर के पद के लिए राधा सूद का नाम आगे चल रहा था, लेकिन आखिर समय पर वे दौड़ से बाहर हो गई। गौर रहे कि नगर निगम पालमपुर में 15 वार्ड में कांग्रेस के 11, भाजपा के पास 2 व 2 निर्दलीय पार्षद है। इन निर्दलीय पार्षदों ने भी कांग्रेस को अपना समर्थन दे रखा है। ऐसे में यहां पर पहले से ही तय माना जा रहा था कि महापौर व उप महापौर कांग्रेस का ही बनेगा, और ऐसा ही हुआ। वहीं इसके बाद अब नगर निगम मंडी का चुनाव कल होना तय हुआ है, जबकि सोलन और धर्मशाला नगर निगम चुनाव की तारीख अभी तय नहीं हो पाई है। अब यहाँ पर चुनाव कब होगा, इसकी कोई भी अपडेट आते ही हम आपसे रूबरू होंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।